अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, TNN टीवी के डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम रीजनल पावर्स में आपका मेज़बान मैं हूं वकार हुसैन। नाज़रीन कराम, आज प्रोग्राम का मौजू है महंगाई, जंगी बहरान, लॉकडाउन नुमा पाबंदियां और अवाम की खामोश चीखें। दुनिया में जब भी जंगें छिड़ती हैं, आम तौर पर उसके असरात 3 मुल्कों पर पड़ते हैं। 2 वो जो जंग लड़ रहे होते हैं और तीसरा पाकिस्तान। ये जुमला बज़ाहिर तंज है, मगर पाकिस्तान के मुआशी हालात देखे जाएं तो ये तंज नहीं, एक तल्ख कौमी हकीकत महसूस होती है। पाकिस्तान न हर जंग का फरीक होता है, न हर आलमी बहरान का जिम्मेदार, लेकिन हर आलमी बहरान के बाद सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम की जेबों का इम्तहान शुरू हो जाता है। कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी बिजली, कभी गैस महंगी होती है तो कभी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, और कभी दाल, आटा, सब्जी और दूध तक आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर अवामी बहस का मरकज बन चुकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अदद ही नहीं, ये उस मजदूर का किराया है जो रोजाना काम पर जाता है, उस तालिब इल्म का बस का किराया है जो यूनिवर्सिटी पहुंचता है, उस छोटे दुकानदार का खर्च है जो माल मंडी से लाता है, और उस किसान की लागत है जो डीजल और ट्यूबवेल और ट्रैक्टर चलाता है। हुकूमतें अमूमन ये कहकर कीमतें बढ़ाती हैं कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया है। ये बात मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी ईंधन से पूरा करता है। इसलिए आलमी मार्केट में तेल की कीमत, डॉलर का रेट, फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस लागत और जुग्राफियाई कशीदगी बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज होते हैं। मगर अवाम का सवाल ये है कि जब आलमी मंडियों में कीमत कम होती है तो फायदा अवाम तक मुकम्मल क्यों नहीं पहुंच पाता, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो फौरन से पेशतर बोझ अवाम पर क्यों डाल दिया जाता है। पाकिस्तान का मसला सिर्फ आलमी तेल ही नहीं बल्कि अंदरूनी माशी कमजोरी भी है। जब कोई मुल्क तवानाई के लिए बाहर की तरफ देखता हो, सनतें महंगी बिजली से परेशान हो, टैक्स नेट कमजोर हो, जखीरा अंदोजी ताकत पर हो और आम सारिफ गैर मुनज़्ज़म मार्केट के रहमो करम पर हो, तो फिर हर आलमी बहरान अंदरूनी बहरान बन जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही किराया बढ़ता है, किराया बढ़ते ही सब्जी महंगी होती है, सब्जी महंगी होते ही घर का बजट खराब होता है, और घर का बजट टूटते ही माशरती दबाव, कर्ज, बेचैनी और मायूसी बढ़ने लगती है। मरकजी बैंक ने भी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में मुतनब्बे किया कि मशरिक़ वुस्ता की जंग पाकिस्तान के माशी मंजरनामे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन में रुकावटें, तवानाई कीमतों में इजाफा, फ्रेट और इंश्योरेंस अखराजात पाकिस्तान की दरामदी लागत और अफराते ज़र पर दबाव बढ़ा सकते हैं। यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या हर आलमी जंग का हल पाकिस्तान में पेट्रोल बम गिराना है? क्या हर बहरान में सबसे पहले अवाम ही को कुर्बानी देनी है? क्या रियासती अखराजात, अशराफिया की मराद, गैर जरूरी सरकारी गाड़ियां, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, बड़े घरों की सब्सिडीज और ताकतवर तबकों की मराद को कम नहीं किया जा सकता? अलमिया यह है कि जब कुर्बानी की बात आती है तो बदकिस्मती से माइक अवाम की तरफ कर दिया जाता है, लेकिन जब सहूलतों की बात आती है तो दरवाजा अशराफिया की तरफ खुलता है। पाकिस्तान में लॉकडाउन का लफ्ज सिर्फ वबा के दिनों तक महदूद नहीं रहा, आज माशी लॉकडाउन भी मौजूद है। जब पेट्रोल इतना महंगा हो जाए कि शहरी सफर कम कर दें, जब दुकानदार माल ना मंगवा सके, जब मजदूर काम पर जाने से पहले किराए का हिसाब लगाए, और जब वालिदैन बच्चों को कोचिंग या कॉलेजेस भेजने से पहले खर्च का सोचे, तो ये भी एक किस्म का लॉकडाउन ही है। दुकानें खुली होती हैं मगर घाक नहीं होते, सड़कें तो मौजूद होती हैं मगर सफर मुश्किल तरीन हो जाता है, रोजगार मौजूद होता है मगर उस तक पहुंचने की लागत आमदनी से ज्यादा महसूस होने लगती है। जंगें सरहदों पर शुरू होती हैं मगर बदकिस्मती से उनका इख्तिताम अक्सर गरीबों के चूल्हों पर होता है। रूस यूक्रेन जंग हो, मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी हो, ईरान के गिर्द तेल सप्लाई का बहरान हो, या आलमी बहरी रास्तों में खतरात, पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले मुल्क पर इसका असर फौरी तौर पर पड़ता है। मगर ये एक जिम्मेदार रियासत का काम सिर्फ ये बताना नहीं रह गया कि आलमी हालात खराब हैं। यकीनन रियासत का काम यह भी होता है कि वो अवाम को इन झटकों से बचाने के लिए संजीदा हिकमत अमली इख्तियार करें।
حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم قیمتوں کے فارمولے کو شفاف بنائے، عوام کو بتایا جائے کہ 1 لیٹر پیٹرول میں خام تیل کی قیمت کتنی ہے، ریفائننگ لاگت کتنی ہے، ڈیلر مارجن کتنا ہے، ٹیکس اور لیوی کتنی ہے، اور حکومت کتنا بوجھ خود اٹھا رہی ہے۔ جب تک قیمتوں کا نظام شفاف نہیں ہوگا، عوام ہر اضافے کو ناانصافی سمجھیں گے۔ دوسری طرف اگر واقعی عالمی بحران ہے تو حکومت کو اشرافیہ کے اخراجات کم کر کے ٹارگیٹڈ ریلیف دینا چاہیے۔ موٹر سائیکل سوار، پبلک ٹرانسپورٹرز، کسان، چھوٹے دکاندار، طالب علم اور خاص طور پر کم آمدنی والے طبقات سب سے پہلے تحفظ کے مستحق ہیں۔ پاکستان کو طویل المدت کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ شمسی توانائی، پبلک ٹرانسپورٹ، مقامی توانائی، ریلوے فریٹ، الیکٹرک بسیں، زرعی ٹیوب ویلوں کو سولرائزیشن کرنا ہوگی، اور توانائی بچت پالیسی محض تقریری موضوعات تک نہیں رہنی چاہیے۔ جب تک ملک کا ٹرانسپورٹ نظام پیٹرول اور ڈیزل کے رحم و کرم پر رہے گا، ہر جنگ پاکستانی عوام کے بجٹ پر حملہ آور ہوتی رہے گی۔ ہمیں عالمی جنگوں کا ذمہ دار نہ بنائیں۔ اگر دنیا میں تیل مہنگا ہوتا ہے تو ریاستی نظام بھی اپنا حصہ ڈالے، صرف عوام سے قربانی نہ مانگے۔ اگر بحران ہے تو سب کے لیے ہو، اگر کفایت جاری ہے تو وہ سب پر ہو، اور اگر مشکل وقت ہے تو ایوانوں، محلات، سرکاری گاڑیوں، مفت مراحت اور عوام کی جیب کے درمیان فرق ختم ہونا چاہیے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردی برداشت کی، سیلاب برداشت کیے، بجلی کے بل برداشت کیے، مہنگائی برداشت کی، بے روزگاری برداشت کی، اور اب عالمی جنگوں کا معاشی بوجھ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ قومیں اس وقت کمزور نہیں ہوتی جب ان پر بحران آتے ہیں، بلکہ قومیں اس وقت کمزور پڑتی ہیں جب بحران کا بوجھ غیر منصفانہ طور پر صرف کمزور طبقے پر ڈال دیا جائے۔ آخر میں یہی کہنا کافی ہے کہ پاکستان میں ہر بحران کے بعد ایک ہی طبقہ پیش کیا جاتا ہے، عوام۔ کبھی ٹیکس کے لیے، کبھی لیوی کے لیے، کبھی بل کے لیے، کبھی کرائے کے لیے، کبھی مہنگائی کے لیے۔ مگر یاد رکھیے، جب عوام کا صبر ختم ہوتا ہے تو پھر اعداد و شمار، پریس ریلیزیں، معاشی وضاحتیں اور حکومتی بیانات عوام کے خالی چولوں کو تسلی نہیں دے سکتے۔ ریاست کو عوام کو نچوڑنے کے بجائے عوام کو سنبھالنا ہی ہوگا۔ بصورت دیگر ہر عالمی جنگ پاکستان کے گھروں میں ایک نئی معاشی جنگ بن کر ابھرتی رہے گی۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔